आदाब। मैं डॉक्टर इरशाद नवीद, ऑर्थोपेडिशियन, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल से। आज हीलिंग ट्री हॉस्पिटल के तरफ से एक शॉर्ट एजुकेशन वीडियो आपके सामने है। ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट्स नेक और बैक पेन लेकर हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो हम ये मुनासिब समझे कि आपके सामने छोटा वीडियो आपको ये इंफॉर्मेशन देते हुए शेयर करें। बैक और नेक दोनों भी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड इसलिए है कि दोनों भी वर्टिब्रल डिसीजेस हैं। मैं यहाँ पर आपके सामने 3 टॉपिक पर ये इश्यू एड्रेस करूँगा। सबसे पहले ये है कि इसका कॉज क्या होता है, रीज़न क्या होता है। दूसरा ये है कि इसके प्रिकॉशंस क्या लेना है ये अगर नहीं होना है तो। और थर्ड है ट्रीटमेंट क्या होता है, जो कॉमन आम आप लोगों के ज़बान में मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर आपके सामने लेकर आऊँ। जो सबसे पहला पॉइंट है, रीज़न क्या होता है नेक पेन के लिए, वो नेक और बैक पेन दोनों के लिए एक ही मेजर रीज़न है। सबसे जो पहले हम कंसर्न करना चाहिए वो ये है कि नेक जो बनी हुई रहती है बोन्स और मसल से, तो यहाँ पर क्या होता है, बैक में भी बोन्स और मसल से बैक बनी हुई रहती है। पेन जो यहाँ पर आता है वो इसलिए आता है कि जो आसपास के मसल्स हैं वो अगर वीक हो जाएं तो हड्डी पर लोड ज़्यादा आता है, यानी बोन्स पर लोड ज़्यादा आता है। बैक भी वही सिमिलर चीज़ होती है। बैक के मसल्स वीक होने पर लोड बोन पर आता है। तो हम जो पेन की शिकायत करते हैं वो कंसिस्टेंटली अगर मसल्स वीक रहें तो बैक और नेक में पेन स्टार्ट होता है। इसके और भी रीजंस हैं। जो दूसरा कॉमन रीजन है, पहला रीजन तो वीकनेस ऑफ द मसल्स है, दूसरा रीजन है कि कैल्शियम है, विटामिन डिफिशियंसी है, तो दूसरा अहम रीजन है। और भी बहुत सारे मुख्तलिफ रीजंस हैं, लेकिन जो हमको कंसर्न हैं वो 2 मेन रीजन हैं जो अक्सर पेशेंट उस वजह से ही आते हैं हमारे पास। एक है वीकनेस है, दूसरा है कैल्शियम और विटामिन डी डिफिशियंसी की वजह से होती है। इसमें देखिए, वीकनेस ऑफ मसल्स का एक इम्पॉर्टेंट साथ में पॉइंट है, जो हमारा ऑक्यूपेशन रहता है, जो हम कारोबार करते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ते बैठते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लैपटॉप के साथ कंसिस्टेंटली बिजी रहते हैं, उसकी वजह से एक ही पोजीशन अगर बैक और नेक मसल्स लिया तो वहाँ पर वीकनेस स्टार्ट होती है। तो हम प्रिकॉशंस में, जो मेरा दूसरा सब हेडिंग है, प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए, तो इसको मसल्स बिल्डअप करने के लिए हमको कंटिन्यूअसली वर्कअप में रहना है। नेक और बैक वर्कअप में रहना है। एक ही पोजीशन पर अगर हम रहेंगे तो वीकनेस ऑफ मसल स्टार्ट होती है। इसके साथ साथ आप ये प्रिकॉशन लेना है कि कंटिन्यूअसली आपके नेक और बैक मूवमेंट में रहना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको स्ट्रेंथन भी करना है। जो बैक मसल्स रहते हैं और नेक मसल्स रहते हैं उसको स्ट्रेंथन करना है। स्ट्रेंथन करने से जो लोड है वो शेयर हो जाता है। मसल्स अपना काम करते हैं और बोन्स अपना काम अच्छे अंदाज में करते हैं। अगर एक ही हम मसल्स वीक रखेंगे तो लोड पूरा हड्डी पर शेयर होगा, बोन्स पर शेयर होगा, तो वहां पर पेन की शिकायत होगी। यही आगे जाकर कंप्रेशन ऑफ नर्व्स होगा, यानी डिस्क बल्ज होगा, बाद में नस दबी, जो आमतौर पर शिकायत लेकर एमआरआई लेकर लोग आते हैं कि नस दब रही है, वो इस वजह से होता है कि यही चीज पेन ही आगे जाकर शियाटिका, जो कमर में शियाटिका बोलते हैं, और गर्दन में नस दबी, ये दोनों की शिकायत के लिए लोग आते हैं कि नस दब गई, एमआरआई कराना है, ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं। तो वहाँ तक वो बात पहुँचती ही नहीं है। अगर हम प्रिकॉशंस ये लें, एक्सरसाइज करें, सही पोस्चर मेंटेन करें और कैल्शियम विटामिन डेफिशिएंसी को दूर करें, तो ये शिकायत आती ही नहीं है। तो ट्रीटमेंट में भी जब एक पेशेंट यहाँ पर आता है हमारे हॉस्पिटल में, हम ये कोशिश करते हैं कि जस्ट उनको टैबलेट्स नहीं लिखते हैं, बल्कि ये कॉन्सेप्ट समझाते हैं और साथ ही साथ ये बोलते हैं कि आप हल्का फुल्का एक्सरसाइज करिए और जो अपना ऑक्यूपेशन है, पोस्चर है, वो अच्छे से इम्प्रूव कीजिए। और साथ ही साथ उनको हम ये बोलते हैं कि आगे अगर डिसीज प्रोग्रेस नहीं करना है तो इसको कंसिस्टेंटली आगे कीजिए। ये हम अक्सर एडवाइस देते रहते हैं। तो मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है, अगर हल्का फुल्का भी पेन हो जाए तो हल्का फुल्के से एक्सरसाइज कर लें, या एटलीस्ट हमारे यहाँ आकर एक कंसल्टेशन ले लें। हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट भी है, तो उनके निगरानी में एक्सरसाइज सीख कर आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं और बैक पेन और नेक पेन रिलेटेड इश्यूज को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। और कॉम्प्लिकेशन से, जो यहाँ अक्सर पेशेंट डायरेक्टली लास्ट स्टेज में आ रहे हैं, तो
जो सर्जरी करने पर हमको मजबूरन बोलना पड़ेगा, वो लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं इतना कहते हुए अपनी जगह लेता हूं और साथ ही साथ आगे हम लोग बहुत सारे वीडियोस शेयर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।